आज तक अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। आप जानते हैं कि आज आईपीएल में बड़ा मुकाबला है चेन्नई और दिल्ली का, लेकिन आज एक बड़ा विवाद है। शायद इस आईपीएल का सबसे बड़ा विवाद जो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है कि सुनील गावस्कर साहब ने कल कमेंट्री करते वक्त विराट कोहली और अनुष्का के बारे में क्या बोल दिया, जो अनुष्का ने आज आकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, उनका जवाब दिया। पहले तो मैं आपको यह सुनाना चाहूंगा कि सुनील गावस्कर ने दरअसल कमेंट्री करते वक्त क्या बोला था, क्योंकि आज इस शो में सुनील गावस्कर मेरे साथ रहेंगे और मैं उनसे जानता हूं कि भाई आपने ऐसा क्या बोला कि अनुष्का नाराज हो गई और अब आपका क्या मानना है। तो सुनील गावस्कर ने कल कमेंट्री करते वक्त यह कहा था कि विराट कोहली को प्रैक्टिस चाहिए जब वो बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जो प्रैक्टिस की है वो अनुष्का की बॉलिंग पर की है। उस पर अनुष्का ने आज एक बहुत बड़ा पोस्ट लिखा इंस्टाग्राम पे और लिखा है कि गावस्कर साहब, दिस इज डिस्टेस्टफुल। आपने तो ये जो कमेंट्री आपने सुनी, उन्होंने कहा है कि विराट चाहेंगे मैं और बेहतर हूं और प्रैक्टिस करके होऊंगा। और उस लॉकडाउन के उस वीडियो के बारे में उन्होंने जिक्र किया जहां अनुष्का टेरेस पर गेंद कर रही थी और विराट खेल रहे थे। लेकिन अनुष्का ने ये पोस्ट लिखा है और लिखा है, मिस्टर सुनील गावस्कर, आपने जो बोला काफी मुझे बुरा लगा। अब बार बार मुझे क्रिकेट में क्यों ले आते हैं? बीवी और परिवार, निजी जिंदगी खिलाड़ी की नहीं आनी चाहिए। अगर मेरे पति विराट कोहली कल फेल हुए तो उनके खेल के बारे में बात होनी चाहिए। कई सारी ऐसी बातें हैं। और आपको यह भी याद होगा कि पिछले साल भी फारूक इंजीनियर ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें चाय की बात हुई थी कि सिलेक्टर्स अनुष्का के लिए चाय बनाते थे वर्ल्ड कप के मैचों में, वहां पर भी अनुष्का ने रिएक्ट किया था। और बार बार क्यों मेरा सवाल आता है, यह सवाल अनुष्का शर्मा का है और मेरे साथ आज सुनील गावस्कर ही हैं। सैनी भाई दुबई से हैं। सैनी भाई, ये तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बार बार आप क्यों अनुष्का के बारे में ऐसा कहते हैं? आपने जो कमेंट्री में बोला, अनुष्का ने आज आपसे पूछा है कि वो डिसग्रेसफुल था, डिस्टेस्टफुल था। देखिए, आकाश चोपड़ा और मैं हिंदी में कमेंट्री कर रहे थे उस कल के मैच के बारे में। तो आकाश ने वहां पे कहा था कि जो भी खिलाड़ी है उनको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। ये लॉकडाउन में किसी को भी प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। और मैंने वही कहा कि विराट कोहली को भी कोई चांस नहीं मिला था लॉकडाउन में प्रैक्टिस करने का। और एक जो वीडियो निकला था कि वो अपने कंपाउंड में खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, उसी वीडियो के को देखकर जो मैंने देखा था पहले, उससे मैंने कहा कि उन्होंने सिर्फ अनुष्का की बॉलिंग खेली है बस। पर इसमें मैं किसी को दोषी नहीं करना चाह रहा था। मैं ना अनुष्का को दोषी करना चाह रहा था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि किसी को भी, विराट कोहली हो, MS धोनी हो, रोहित शर्मा हो, जो भी हो, किसी को भी प्रैक्टिस करने का, इस लॉकडाउन में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। बस यही मेरा कहने का इरादा था, ना किसी को दोषी ठहराने का। लेकिन सरी भाई, फिर सवाल यह है ना कि इतना बड़ा बवाल मच गया है, सोशल मीडिया पर है, अनुष्का आपको कह रही है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। शायद उन्होंने ठीक तरह से सुना नहीं होगा। अगर वो जो क्लिप है, वो अगर आप उसको रिप्ले करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ वही कहा कि विराट कोहली, देखिए, आप जब प्रैक्टिस करते तो किसी ना किसी की तो बॉलिंग खेलते। तो यहाँ पे तो विराट ने किसी की भी बॉलिंग नहीं खेली थी। वो जो कंपाउंड में जो खेल रहे थे क्रिकेट, वही बॉलिंग उन्होंने, बस वही, उसी के बारे में मैं जिक्र कर रहा था। तो उसमें मैंने ना अनुष्का को ब्लेम किया है, ना कुछ और कहा है। सिर्फ ये कहा है कि किसी को प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला है। ये मेरा पॉइंट था कि किसी को भी, विराट को भी, किसी को भी लॉकडाउन में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला है। और इसीलिए सब पहले 1-2 मैचेस में थोड़े से रस्टी दिखाई दे रहे थे कि MSD ने भी पहले मैच में ज्यादा रन बनाए, रोहित ने पहले मैच में ज्यादा रन नहीं बनाए और विराट ने भी अभी रन नहीं बनाए। तो होता है कि जब प्रैक्टिस नहीं होती, तो जब आप गेम खेलने जाते तो शायद थोड़ी सी एक रस्टीनेस दिखाई देती है। हो सकता है सनी भाई कि अनुष्का आज तक देख रही हो या उसके बाद सोशल मीडिया पर देखें कि आपने क्या कहा और क्यों कहा।
तो शायद वो भी रियलाइज करें। कभी कभी क्या होता है ना कि आपने खुद अपनी नजरों से नहीं देखा होता, कानों से नहीं सुना होता, सुनी सुनाई बातों पर इंसान आगे चले जाता है। सुनील गावस्कर, अनुष्का शर्मा, विवाद खत्म हो जाए तो बेहतर है। खैर, आज बड़ा मुकाबला है जी, दिल्ली के लिए बड़ा मुकाबला है, चेन्नई के लिए बड़ा मुकाबला है। धोनी पिछले मैच में बैटिंग ऑर्डर को लेकर सवाल के घेरे में थे, अभी अभी उन्होंने टॉस भी जीत लिया है। ये बड़ा मुकाबला है। चेन्नई एक मैच जीत चुका है, एक हारा है, लेकिन दिल्ली ने अपना पहला मैच वो सुपर ओवर में जाकर जीता था। तो चेन्नई टॉस जीतकर चेज कर रहा है। पूरी टूर्नामेंट में कप्तानों ने चेज किया, हालांकि चेज करते हुए एक ही मैच टीम जीती थी, वो चेन्नई की ही थी, पहला मैच। आज चेन्नई ने एक चेंज किया है, जोश हेजलवुड खेल रहे हैं और दिल्ली को 2 चेंजेस करने पड़े। मोहित की जगह आवेश खेल रहे हैं और अश्विन, जिनका कंधा भी ठीक नहीं हुआ है, उनकी जगह अमित मिश्रा खेल रहे हैं। मदन जी भी मेरे साथ है। मदन जी, ये चेन्नई वर्सेस दिल्ली है या फिर धोनी वर्सेस दिल्ली है? नहीं, देखिए, होना तो चेन्नई वर्सेस दिल्ली होना चाहिए, पर धोनी की जैसे बात हो रही है बैटिंग ऑर्डर के बारे में, तो ये तो बनता ही है। ये जो सवाल तो उठेगा ही उठेगा जब आप नंबर 7 पे बैटिंग करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, और क्योंकि जब कैप्टन इतना लेट आएगा तो बड़े टोटल के लिए आपको ऊपर बैटिंग करनी पड़ती है। ये बिल्कुल सीधा साधा सवाल है MS धोनी के लिए। बाकी देखिए, दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली ने जो चेंजेस किए हैं, अवेश खान बिल्कुल सही चेंज किया उस, और अश्विन अभी तक फिट नहीं है, और उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी जगह जब अमित मिश्रा को खिलाया जा रहा है, वो भी एक अच्छा मूव है, मैं समझता हूँ। और दिल्ली की जो टीम है काफ़ी अच्छी, स्ट्रांग लग रही है, पर यह है कि आप चेन्नई को देखना है कि वो कैसे इस मैच को अप्रोच करती है, ये सबसे बड़ी बात है। चेन्नई का भी देखना होगा, लेकिन पहले तो बल्लेबाजी दिल्ली की है। और ये मैच ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, कि धोनी वर्सेस दिल्ली, क्योंकि धोनी अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर पिछले मैच में जो हमें देखने को मिला, अगर वो खुद अपने आप को ताकतवर नहीं समझ रहे, तो भाई उनकी टीम उसके बाद ताकतवर अपने आप को कैसे समझेगी, ये सवाल है। सनी भाई भी है मेरे साथ। पहले चेन्नई की प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन पर, एक बदलाव है, जोश हेजलवुड को जगह मिली है, लुंगी एंड गिडी बाहर है। पिछले मैच में पिटाई बड़ी जमकर हुई थी और उसके मेंटल स्कार्स, धोनी ने उनको बाहर बिठाया है। बाकी कोई बदलाव नहीं है। दिल्ली ने, जैसे मैंने कहा, 2 बदलाव, एक अमित मिश्रा अश्विन की जगह और आवेश खान मोहित शर्मा की जगह। सनी भाई, ये धोनी के बैटिंग ऑर्डर की बात आपने भी उस दिन की थी, हरभजन सिंह ने भी की थी, कि अगर इतना बड़ा खिलाड़ी खुद 7 नंबर पर आएगा, टीम नहीं जीत सकती। क्या आपको लगता है कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर धोनी है, वो करेंगे वही जो वो खुद चाहते हैं? क्या देखिए, वो परिस्थिति के अनुसार वो बैटिंग ऑर्डर वो करते हैं, और उन्होंने शायद ये भी देखा होगा कि जैसे कि पहले मैच में सैम करन ने जाके 6 गेंदों में 18 रन किए, उसी तरह से उन्होंने दूसरों को आगे जाने दे दिया। अब उन्होंने शायद देखा है कि उनको आगे जाने की जरूरत होगी उनके टीम के लिए, तो शायद आज के मैच से आप देखेंगे कि नंबर 5 पे, 4 या 5 पर स्वयं महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आएंगे। चलिए, वैसे पहले तो बल्लेबाजी दिल्ली की है, देखना यह भी होगा ना कि दिल्ली रन कितने बोर्ड पर लगाती है। इसी दुबई के मैदान में कल देखिए, पंजाब ने भी जबरदस्त बैटिंग की थी, 200 रन बनाए थे उन्होंने, KL राहुल का 100 था। लेकिन आज दिल्ली के एक्सप्लोसिव बैट्समैन वर्सेस चेन्नई की तजुर्बेकार गेंदबाजी से शुरुआत है। ये दोनों कप्तानों के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। और आज का सवाल भाई, जिसके कारण आपको मोबाइल फोन हर रोज एक लकी विनर को मिलता है, वो आपकी स्क्रीन पर। पहले मैं आपको बताऊं कल का सवाल क्या था। पहले आप ये देखिए कल का वो सवाल क्या था जिसके चलते आज एक लकी विनर को इनाम मिलेगा, मोबाइल फोन। और उसके बाद मैं आज का सवाल भी आपको आपकी स्क्रीन पर देता हूं। तो दिल्ली आज पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि टॉस जीता है चेन्नई ने, और जो प्रथा इस पूरी टूर्नामेंट में रही है, टॉस जीतकर हम चेज करेंगे, यही धोनी ने भी कहा। हालांकि जैसे मैंने बताया, आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ एक मुकाबले में चेज करने वाली टीम जीती है, वो चेन्नई ही थी, पहला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ। थोड़ी देर में यह मुकाबला शुरू होगा, थोड़ी ही देर में यह मुकाबला शुरू होगा। ऋषभ पंत पर नजर रहेगी, पृथ्वी शॉ पर नजर रहेगी, शिखर धवन पर भी रहेगी। तो यह है जी आज का सवाल, पहले IPL का पहला मैच किस मैदान पर खेला गया था? आप में से जो लकी विनर इसका जवाब देगा, उसे एक चमचमाता मोबाइल फोन मिलेगा। अपना नाम, उस मैदान का नाम और अपने शहर का नाम, और ये स्क्रीन पर आपके नंबर था जहां पर ये आपको SMS भेजना है। और आज का विनर जो है उसका डिक्लेरेशन, मतलब ऐलान, कल 7 से 8 कभी भी पूछा जा सकता है।
तो कल का सवाल यह था कि आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए हैं। सवाल आसान था, लेकिन मोबाइल फोन तो एक ही है। विराट कोहली सही जवाब थे और यह सही जवाब आया है बीकानेर राजस्थान से अंकित का। अंकित, मुबारकबाद, एक नया मोबाइल फोन आपको मुबारक हो। आज का सवाल आपने देख लिया, फटाफट से जवाब कैसे भेजना है, किस नंबर पर भेजना है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। मदन जी, कितने रन, दिल्ली को कितने रन चाहिए बोर्ड पर चेन्नई को डालने के लिए? देखिए, जैसे मैंने कल विकेट देखा है दुबई का, वो उसके हिसाब से लगता है कि 190 रन चाहिए, 190 रन के करीब चाहिए, तभी मैं समझता हूँ, तभी हाँ 190, हाँ ये चाहिए स्कोर, क्योंकि विकेट काफी अच्छा लग रहा है मेरे को वहां पर दुबई का। विकेट अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज जो पता नहीं अब तक कप्तान क्यों पहले टॉस जीत के गेंदबाजी करना चाहते हैं, शायद ड्यू होता है या ये जानना चाहते हैं कि शुरू में विकेटें कैसी होंगी, कितने रन चेस करते हुए हार रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मदन जी दिख रही है वो ये है कि जो सेकंड इनिंग आती है, जब वहां पर भी हल्की सी शायद थोड़ी सी हवा चलती है, थोड़ा मौसम बदल जाता है, तेज गेंदबाजों को बल्कि ज्यादा मदद मिलती है। और अगर आप चेज कर रहे हैं तो आपको नुकसान ही होता है। तेज गेंदबाज का गेंद स्किड भी कर रहा है, स्पेशली सेकंड इनिंग में। हाँ बिल्कुल, देखिए जब आप चेज करते हैं तो हमेशा मुश्किल ही रहेगा, क्योंकि आपको पर ओवर के हिसाब से आपको रन निकालने हैं। जैसे अगर आप 200 टारगेट चेज करें 10 रन, कहीं ना कहीं जाके बॉलर जो है 2-3 ओवर तो अच्छे करते ही है, उससे टारगेट उसका एवरेज जो है हमेशा बढ़ता चला जाता है। पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये यूएई में, दुबई में चेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि विकेट भी थोड़ी सी टू पेस खेलना शुरू कर देती है और गेंद भी थोड़ा सा नीचे रहना शुरू कर देता है। ठीक है, गेंद में गेंद गीला हो जाता है, स्किड भी करता है, जैसे आपने कहा उससे। हाँ बिल्कुल, 2020 जो क्रिकेट है ऐसे ही चेज करना ज्यादा चाहते हैं कैप्टन। वक्त इतना ही है मदन जी, वक्त फिलहाल इतना ही है, मुझे आपको रोकना होगा क्योंकि आज तक पर अगला प्रोग्राम आने वाला है, आपको आज तक के साथ रहना है और सारी खबरें भी आपको यहां पर मिलेंगी। लेकिन अगर आपको क्रिकेट की खबरें चाहिए तो आपको कहां जाना है? आपको जाना है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक, यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर। और स्पोर्ट्स तक आपको मिड इनिंग शो लाइव होगा, जिसमें आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सईद भाई के पास है अगला शो, चाबी अब आपके हाथ में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।